अरे तुम्हें छोड़ के लासी और मैं तो पियर को जाऊंगी, तुम्हें छोड़ के लासी। तुम्हें छोड़ के लासी मैं तो पियर को जाऊंगी, अरे तुम्हें छोड़ के लासी पियर को जाऊंगी, तुम्हें छोड़ के लासी पियर को जाऊंगी। पियर में अरे पियर में जाकर के आनंद मनाऊंगी, पियर में जाकर के और सुनो वो तन्हाई की रातों में जब मेरी याद आएगी, वो तन्हाई की रातों में मेरी याद आएगी, वो तन्हाई की रातों में मेरी याद आएगी। अरे मैं अपने घर में आराम से सोऊंगी, तुम्हें छोड़ के लासी मैं तो पियर को जाऊंगी। तुम्हें छोड़ के लासी मैं तो पियर को जाऊंगी, हाँ तुम्हें छोड़ के लासी पियर को जाऊंगी, तुम्हें छोड़ के लासी पियर को जाऊंगी। पियर में जाकर के आनंद मनाऊंगी, पियर में जाकर के कहने लगे भोले बाबा पियर न जाओ पार्वती, ये बताओ तुम गुस्सा किस बात पे हो। पार्वती बोली बाबा जी बताइयो, जो तुम्हारे गले में मुंडों की माला पड़ी इसमें ये मुंड किसके हैं। भोले बाबा बोले पार्वती ये मुंड किसी गैर के नहीं, अरे तुम्हारे हैं। इतनी बार तुम मर चुकी हो, इतनी बार तुम जन्म ले चुकी हो। पार्वती बोली बाबा हम इतनी बार मरे तो तुम कितनी बार मरे हो। भोले बाबा बोले हम तो अजर अमर है, मरते नहीं। पार्वती बोली सो तुमने कौन सी बूटी खाई है सो तुम अमर हो। भोले बाबा बोले अमर कथा सुनी है। पार्वती बोली फिर तो तुम डबल कपटी भाई का है कि वो कथा तुमने अकेले सुनी है, हमें नहीं सुनाई। भोले बाबा बोले तुम्हें सुना देंगे, लेकिन उस कथा के कुछ नियम है। क्या कि जब वो कथा सुनाई जावे तो बीच बीच में हुंकारो देना पड़े, सो मत जाना, ध्यान कथा में होना चाहिए। पार्वती बोली इतना तो मैं कर लूंगी, तुम हमें कथा सुनाओ। भोले बाबा ने एक जंगल को खाली करवाया, उसमें पशु पक्षी तक नहीं रहे। क्यों? अगर उस कथा को कोई सुन लेता तो अमर हो जाता, इसलिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए आसन लगा करके भोले बाबा। उस वृक्ष की खो में तोते का अंडा रखा हुआ था। भोले बाबा ने कथा सुनाना शुरू की। पार्वती हुंकारा दे रही हैं, आदि कथा सुन पाई। आदि कथा सुनने के बाद में पार्वती सो गई और भगवान की ऐसी कृपा हुई, वो अंडा फूट के उसमें से तोते का बच्चा निकला। वो बच्चा बीच बीच में हुंकारा देने लगा। पार्वती सो रही हैं, भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। कैसे कि सती संग में भोले बाबा और बैठे आसन मारे,
अमर कथा जब लगे सुनाने, गोरा गोत्र पुरारी उमा के पड़िए सोता, उंगरा दे रहे हो तोता, उमा के पड़िए सोता, उंगरा दे रहे हो तोता। पार्वती के नेत्र जैसे ही खुले। एक बात कही बाबा क्षमा करना, कथा पूरी हमने नहीं सुन पाई है, हम सो गए थे। बोले बाबा, बोले पार्वती अगर तुम सो गई थी तो फिर ये बीच बीच में हुंकारा कौन दे रहा था? भोले बाबा ने जब दोनों नेत्र बंद करके देखे, तोते का बच्चा उसी वृक्ष की खो में बैठा था। भोले बाबा को क्रोध आ गया। आज बाबा का क्रोध सहन न कर पाया, उस वृक्ष की खो से निकला, उड़ करके भागने लगा है। मेरे भैया, भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उसके पीछे छोड़ दिया कि जहां पर ये रुकेगा इस त्रिशूल से इसकी मृत्यु हो जाएगी। तोते का बच्चा दौड़ता हुआ जा रहा है बेचारा। आज पहुंच गया कहां पर? वेद व्यास जी की कुटिया पर। व्यास जी की पत्नी जिसका नाम है बिटका छत पर खड़ी हुई थी। बिटका जैसे ही जमुआई आई तो बिटका का जब मुंह खुला तो तोते का बच्चा मुंह के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। आज भोले बाबा का त्रिशूल वेद व्यास जी की कुटिया के बाहर रुक जाता है। भोले बाबा दौड़ते हुए गए, जाते ही जाते कहने लगे वेद व्यास जी, अरे आपके घर में हमारा चोर है। बोले बाबा चोर? अरे कैलाश पर्वत से कहा चोर? क्या चोर गया बाबा? बोले वो चोरी नहीं,
फिर क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? बोले एक चोर है जिसने हमारी कथा चोरी से सुनी है, यहाँ आया है क्या? बोले नहीं, सुबह से दरवाजे पर बैठा हूँ और चोर जाता तो दरवाजे से जाता, कोई पंख थोड़े ना जोड़ करके चला गया। बोले सत्यवचन महाराज जोड़ के गया है। पत्नी को बुलाया, विटका जैसे ही आई, आज देखा तो एक बात कही, महाराज ऐसा लग रहा है कुछ देर पहले से कि हमारे मुंह के द्वारा पेट में कुछ चला गया हो। समझ गए? तो व्यास जी ने एक बात कही, बोले बाबा ये लो तलवार, आप हमारी पत्नी को मार दो, पत्नी मर जाएगा तो चोर भी मर जाएगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बोले बाबा बोले क्षमा करना। बोले बाबा बोले हम स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते, क्षमा करना। कब तक जन्म नहीं लेगा, एक ना एक दिन तो निकलेगा ही, आएगा ही, इस दुनिया में जन्म लेगा। समय गुजरता जाता है, कहते हैं धीरे धीरे 1-2 वर्ष नहीं 12 वर्ष गुजर गए, उस बच्चे ने जन्म नहीं लिया। आज एक दिन की बात रहे, बाबा नारद ने एक बात कही कि बेटा तुम इस धरती पर जन्म क्यों नहीं ले लेते हो, कब तक माँ को कष्ट दोगे, कब तक माँ को पीड़ा दोगे? तो उस बच्चे ने एक बात कही, सुनो बाबा हम पागल नहीं है जो हम इस दुनिया में जन्म ले लें। सुनो अगर हम जन्म लें, तुम चाहते हो तो 2 पल के लिए इस दुनिया को निर्मोही कर दो, किसी का किसी से कोई मोह ना रहे। आज 2 पल के लिए उस दुनिया को निर्मोही किया, जन्म लिया उन्होंने कि जन्म लियो सुख देव ने, वो नरा लपेटे अंग और भाग दिए वन खंड में, लगे व्यास जी संग। व्यास जी पीछे पीछे भाग रहे, बेटा रुक जाओ। बोले अभी ना कोई किसी का बेटा है ना कोई किसी का पिता है, ये दुनिया निर्मोही है। दौड़ते हुए गए, पहुंच गए कहां पर? यमुना के किनारे। क्या देखा? सुंदर रमणीक जगह बनी हुई है।